आज हम चंडीगढ़ नाराकास की 61वीं बैठक का सफल आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं चंडीगढ़ नाराकास को बधाई देना चाहूँगी कि सन 1994 से आज तक हमारी नाराकास छमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से सफलतापूर्वक करती आ रही है और हिंदी के प्रगामी प्रयोग और विकास के लिए अपनी सतत सेवा देती आई है। मैं आशा करती हूँ कि चंडीगढ़ नाराकास का ये सफल कारवां राजभाषा के प्रयोग और प्रचार प्रसार हेतु अपना योगदान देते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। मीना मल्होत्रा, सचिव एवं उपनिदेशक राजभाषा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय 1 चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का मेरा सादर अभिवादन। आज हमने यहाँ पे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी छमाही बैठक का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही वर्ष 2023-24 में जिन कार्यालयों ने अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के लिए उत्कृष्ट कार्य किया, उन कार्यालय अध्यक्षों को भी आज के इस बैठक के बाद जो पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया उसमें सम्मानित किया गया।
उनके साथ ही उनके हिंदी अधिकारियों को भी राजभाषा अधिकारी शील्ड दी गई। इसके अतिरिक्त 2023-24 में जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उनके विजेताओं को भी आज की बैठक के बाद जो पुरस्कार वितरण समारोह किया गया उसमें हमने पुरस्कृत किया। नगर स्तर पर जो भी हमारे सदस्य कार्यालय हैं वहाँ पे यदि कोई अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी पुस्तक का प्रकाशन होता है वर्ष के दौरान, तो उनको भी हम हर वर्ष पुरस्कृत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज पीजीआई के डॉक्टर इनुषा पाणिग्राही को पुरस्कृत किया गया। और आज की बैठक में जो मुख्य रहता है वो कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा ही रहती है। तो हमें 75 सदस्य कार्यालयों से रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जिनकी समीक्षा मेरे द्वारा आज की जो बैठक में सभी को समक्ष प्रस्तुत की गई और उनका विवेचन किया गया। आज की बैठक में समिति की जो संयुक्त पत्रिका है शिवालिका चंडीगढ़, उसके भी आज हमने 25वें अंक का विमोचन हमारी जो अध्यक्ष प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त महोदय मैडम अमृतपाली दास जी द्वारा करवाया। उसकी प्रतियां सभी सदस्य कार्यालयों को भी वितरित की जाती हैं। सभी का उसमें हमारे सदस्य कार्यालयों का अच्छा सहयोग रहता है। इसका प्रमाण है कि हमारे सदस्य कार्यालयों के 5 हमारी समिति के 5 सदस्य कार्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर भी जो है राजभाषा शील्ड से राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि जब ये हिंदी पखवाड़ा होता है उसी समय इस पर जोर दिया जाता है, बाकी समय हिंदी को छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय विशेष जोर दिया जाता है कि ताकि सभी सचेत हो जाएं, उसमें चेतना जागृत करने के लिए। परंतु अब चूंकि संसदीय समिति द्वारा आप देखेंगे हमारी संसद में भी हिंदी में बहुत काम हो रहा है और हमारे जो माननीय राज्य गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी या हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व स्तर पे भी वैश्विक जो हमारा परिदृश्य है उसमें भी आप देखेंगे हिंदी अपना परचम जो है लहराने में सक्षम हो पा रही है। और मैम, जो विभाग अभी तक हिंदी में कार्य नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या उम्मीद किया जाए? आज की जो जैसे मैंने बोला कि 75 सदस्य कार्यालयों की समीक्षा की, वैसे हमारे जो हैं 93 सदस्य कार्यालय बन चुके हैं, परंतु रिपोर्ट हमारे पास 75 सदस्य कार्यालयों से ही हुई। और जिन सदस्य कार्यालयों में कम काम होता है उनको हम पत्र लिखते हैं, उनको अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी पत्र जाता है कि ये लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करें। और जहाँ भी कोई समस्या है तो उसका समाधान या तो समिति स्तर से या अपने मुख्यालय से संपर्क करके करवाएं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जैसा मैंने बताया कि हम हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी नगर स्तर पर करते हैं, राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का हमारे यहाँ आयोजन किया जाता है और इसके अतिरिक्त बाकी 8 से 10 जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि पूरे वर्ष भर जो है कार्यालयों में हिंदी का वातावरण बना रहे।